Welcome student. Today we will study the multiplication and division of decimal. Suppose we want to multiply 3.6 into a whole number 3. As you know, 3.6 is a decimal number and 3 is a whole number. Then first simple multiply. 3 6 are 18 and 3 3 are 9 and 1 10. Then count how many digits after the decimal. In this number only one digit after the decimal 0.6. 6 is single digit after the decimal. तो आप इधर इस साइड से काउंट करना स्टार्ट करिए और वन डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर दीजिए. इट मीन्स आंसर इज 10.8. अगर आपके दोनों डिजिट्स में 3.63 मल्टीप्लाइड बाय 2.4, देन सिंपल मल्टीप्लाई करिए. 4 3 are 12, 4 6 are 24 and 1 5 25, 4 3 are 12 and 2 then 2 6 are 2 3 are 6, 2 6 are 12, 2 3 are 6 and 1 2 1 7 and 8. again count the digit. यहाँ पर 1 2 and 1 3 digits after the decimal. दोनों ही नंबर्स की हमें डिजिट काउंट करनी है कि कितनी डिजिट्स डेसिमल के बाद है. तो आप इस साइड से काउंट करते हुए 3 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर दीजिए. अगर हम किसी डेसिमल नंबर को सपोज 4.64 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे 1 के साथ एक डिजिट है, एक जीरो है, तो ये पॉइंट आपका वन साइड राइट में शिफ्ट हो जाएगा. आंसर इज 46.4. अगर आप सिंपल मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो आपका आंसर आता है 4640 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो आप यहाँ से 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करेंगे. आपका आंसर सेम रहने वाला. डिवीज़न की बात करते हैं. अगर हमें डिवाइड करना है 3.45 डिवाइड बाय 3, सिंपल डिवीज़न करिए. 3.45 3 1 जा 3. इस पॉइंट को हम यहाँ ना लेके यहाँ लिखेंगे एंड डिजिट्स को एज इट इज 4 3 1 5 एंड 3 5 50. अनदर एग्जाम्पल लेते हैं. अगर आपके पास 5.43 डिवाइड बाय 0.3 से डिवाइड करना है. सबसे पहले आप इन दोनों का पॉइंट रिमूव करेंगे. एज यू नो 5.43 डिवाइड बाय 0.3. पॉइंट रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम अपॉन में 100 लेते हैं. इसकी जगह हमने 1 लिया, पॉइंट हमने हटा दिया, 1 लिया और 2 डिजिट्स हैं तो 2 zeros. इसकी जगह हम इस साइड लिखेंगे 1 और एक डिजिट है पॉइंट के बाद तो 1 0. अब आपकी इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गए. डिजिट बची आपकी 543 डिवाइड बाय 30. सिंपल डिवीजन कर लीजिए. 543 डिवाइड बाय 31 जा 30, 2 4 3 8 जा 240. 3 बचा आपका और आगे हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाकर एक जीरो ऐड कर सकते हैं. 31 जा 30. दिस इज द आंसर. और दूसरा मेथड आपका ये है 543 डिवाइड बाय 3 इंटू 10. 543 को ही आप डिवाइड कर लीजिए. आपका आंसर आएगा 181 डिवाइड बाय 10. और 10 का मतलब है कि हमें एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करना है कि 18.1. जैसे हम मल्टीप्लाई करते हुए मल्टीप्लाई अगर 10 100 से करते हैं तो जितनी ज़ीरोज़ होती हैं हम उतना राइट साइड में डेसिमल को प्लेस करते हैं. ऐसे ही डिवीज़न में जितनी भी ज़ीरोज़ होती हैं तो हम लेफ़्ट साइड में डेसिमल प्लेस कर देते हैं. सपोज 7.35 डिवाइड बाय 10 तो आपका 2 डिजिट के बाद ऑलरेडी डेसिमल है तो एक इसकी जीरो की जगह एक डिजिट आनी है तो 0.735. 1 पॉइंट जो है 1 डिजिट इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा. सेकेंड थिंग है कि हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं. सपोज 7/5 हमारे पास है और हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है
तो हम इसे सिंपल डिवाइड करते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया 7 को डिवाइड करिए 5 से, देन 5 1 जा 5, 2 बचा। जब हमारे पास कोई डिजिट नहीं होती तो हम यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगा लेते हैं, देन 5 4 जा 20। इस तरह से हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप इसे 7/5 को इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि नीचे 10, 100 या 1000 आ जाए। हम इन दोनों में ऊपर नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 × 2/10 यानी कि 14/10 आ गया। और जैसे कि अभी बताया कि 0 1 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस कर देंगे 1.4। इसी तरह से अगर हमें 3.62 दिया है और हमें इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो सिंपल मेथड आप यूज़ करिए। 3.62 पॉइंट की जगह 1 लगाइए, जितनी डिजिट्स हैं उतनी 0 लगाइए और आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 4 से कटिंग कर रहे हैं, 4 9 जा 30, 2 से कर रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 and 50, देन 181 डिवाइड बाय 50। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई इसकी, इससे ज़्यादा इसकी कटिंग नहीं हो सकती। थैंक यू।